भाई साहब, ये देखिए आपके लिए इंपोर्टेड जैकेट। सेम टू सेम मेरे जैसी। और हाँ, ये शूज एकदम रॉयल एंट्री के लिए। ईशान किशन, तुम दोनों को पार्टी करनी है करो, मेरा मन नहीं है। भाई साहब, ये क्या बात हुई? आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नहीं ईशान, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं पार्टी करने के लिए? जब से मैं जेल से आया हूँ हमने अभी तक एक बार भी सेलिब्रेशन नहीं किया है भाई साहब। ईशान, मेरा सच में मन नहीं। भाई साहब, मैं कुछ नहीं जानता। अगर आज आपने आपका बर्थडे नहीं मनाया तो मैं मानूंगा कि आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। भाई साहब, ये जैकेट देखिए ना, मैंने सेम टू सेम जैकेट बाय किया है ताकि मैं आपकी तरह दिख सकूं। प्लीज एक बार पहन लीजिए इसको, मना मत कीजिए बर्थडे के लिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग खुश हो गए तो अपना बर्थडे में सेलिब्रेट कर रहा हूँ। क्या बात है भाई साहब, ये हुई ना बात। ये लीजिए जैकेट पहनिए आप। एक जिगर के टुकड़े को किसी की नजर ना लगे। ये जश्न तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न है गर्व, क्योंकि इसके बाद ये हंसी ये जलवा कुछ नहीं होगा तेरी जिंदगी में। ईशान किशन, अब तुम लोग घर को रेडी होने दो, हमें बाहर की तैयारियां भी तो देखनी है। चलो। देखो, आज का प्रोग्राम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, गर्ग भैया का जन्मदिन है, तो सब कुछ एकदम शानदार होना चाहिए। और हाँ, दाल में तड़का अलग से दिखना चाहिए, मीठे में शक्कर ज्यादा मत डालना। हवेली में बिना पकड़े जाए एंट्री लेने का सिर्फ यही तरीका था। अब बस जल्दी से काकी को ढूंढना है, उससे पहले कि कोई मुझे पहचाने। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैडम, वो टेम्पो में कढ़ाई रह गई है, वो लेने जा रहा हूँ। ये रमकोड़ी ने काकी सा को कहाँ छुपा के रखा है? मुझे जल्द से जल्द काकी सा को ढूंढना होगा और उस टैटू वाली लेडी का पता लगाना होगा। कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? रमकोड़ी, जल्दी आ यहाँ। हाँ, आ रही हूँ। और तुम केटरिंग वाले हो ना, तो यहाँ वहां भटकना बंद करो और जाकर अपना काम करो। शुक्र है बच गई। देखिए भाई साहब को, आज हमारे भाई साहब कितने डैशिंग लग रहे हैं। सच में लाइट से ज्यादा ना देवर सा चमक रहे हैं आज। तुम लोग सिर्फ बातें ही करते रहोगे या फिर मेरे बच्चे का बर्थडे केक भी कट करवाओगे? लो भाई, केक भी आ गया है। ऐसा क्यों लग रहा है मिस ओवर स्मार्ट, तुम मेरे पास ही हो। मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो।
वैशु काकी आप यहाँ काकी 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 आंखें खोलिए। काकी अब काकी मैं वैष्णवी ये सब नकली है। अब ठीक है ना काकी? मुझे सब याद आ गया। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है? मेरा नाम घेवर है। मैं इस घर की बींदनी हूँ। घर मेरा और कुंदन जी मतलब कोरसा का बेटा है। वैशु मुझे घर के पास ले चल। मुझे उससे ना ढेर सारी बातें करनी है। मुझे उसे बताना है कि मैं उसकी माँ हूँ। हाँ काकी हम अभी जाएंगे और घर को सब कुछ बता देंगे। काकी आपको पता है आज घर का बर्थडे है। उसके जन्मदिन पर इससे बड़ा तोहफा उसे क्या मिल सकता है कि उसकी माँ उसे वापस मिल गई है। आज गर्व का जन्मदिन है। वैशु कितने साल का हो रहा है गर्व आज? 25 साल का काकी। कर अब अपनी बर्थडे विश मांगो और केक कट करो। कुछ भी मांग ले आज तो तेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि अब तेरे पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। यही तो नजरें चाहिए, यही बेचैनी, यही एहसास जो दिल को अपनी तरफ खींचे। मानव वाले इंसिडेंट्स के बाद ना मुझ पे इतना विश्वास करने लग गया कि हमारे लिए सब कुछ इजी हो गया। अब बस एक बार वो अपने दिल की बात मुझसे कर दे, फिर उस अमीरजादे की धन दौलत जायदाद सब मेरी होगी। केक कट करो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gav भैया। Happy birthday to you। चलो बिल्लो मुबारक। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। रम कुड़ी ने इतने साल गर्व को अपने पास क्यों रखा? क्या मतलब? वैशु मैंने पूरी जायदाद गर्व के नाम कर दी थी, जो उसे 25वें जन्मदिन पर मिलने वाली थी, यानी कि आज। रमकुड़ी ने जायदाद के लालच में मेरे बच्चे को इतने साल अपने पास में रखा, अपना नाम दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। वरना जो औरत किसी की सगी नहीं हुई मेरे बेटे की कैसे होगी? सारा खेल उसने सोच समझ कर रचा है। एक बार जायदाद उसके नाम हो गई तो वो मेरे घर के साथ कुछ भी कर सकती है। वैशु मेरे घर की जान खतरे में है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें उसे बचाना होगा वैशु। हाँ काकी हम उसे बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। किशन, तूने प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के पेपर बनवाए ना? हाँ ये रहे। गर्व बेटा
इसकी क्या जरूरत है? हम दोनों अलग थोड़ी ना है। जो तेरा है वो मेरा भी तो है। उसमें कोई शक नहीं है माँ, मेरी हर एक चीज पे आपका पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ चीजें पेपर पे हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि आपको मेरे सामने हर समय हाथ फैलाने पड़ते हैं। और मैं नहीं चाहता मेरी माँ कभी भी किसी के सामने झुके, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। पेन। बर्थडे बॉय के लिए स्पेशल ड्रिंक। हो ना हो, ये फिर मेरा वहम है। आज हर जगह मुझे वैष्णवी ही दिखाई दे रही है। अरे गौरव बेटा, जल्दी से इस काम को निपटाओ, ताकि फिर उसके बाद नाच गाना भी तो करना है? माँ, ये लो ये प्रॉपर्टी के पेपर्स। आज से ये प्रॉपर्टी आपकी। मेरा बच्चा। अब चलिए पार्टी शुरू करते हैं। हाँ, फिर से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। ओ वादा था कब का, अब जाके आए, फिर भी गनीमत आए तो है। वादा था कब का, अब जाके आए, फिर भी गनीमत आए तो है। आइए
यही सही मौका है गर्व को गायब करने का। और सुन, मारने के बाद इसकी बॉडी को जंगल में फेंक देना, ताकि इसका नामो निशान भी ना मिले। मौसा, आपका ये बेटा इस बार अपना काम सबसे अच्छा करके दिखाएगा। आज मेरी सालों की मेहनत रंग लाई। रंगकुड़ी कभी हारी नहीं थी, वो तो बस यही वक्त का इंतजार कर रही थी। और आज ये वक्त भी मेरा है और ये हवेली भी मेरी। ना रंगकुड़ी, आज तूने दुनिया नहीं जीती, आज तूने दुनिया को अपने कदमों में झुकाया है। ठाकरों का पूरा साम्राज्य जीता है तूने। हो गई तसल्ली, मना ली जीत की खुशी। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो मैंने कमरे में बंद किया था ना, फिर तू यहाँ कैसे आई? किसने चुराया तुझे? वैष्णवी की काकी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैष्णवी की काकी ही नहीं, मैं उसकी सास भी हूँ। ए, बुढ़िया, दिमाग सठिया गया है क्या तेरा? जैसी तू बातें कर रही है ना, लगता है उस सड़क छाप लड़की के गम में पागल हो गई है तू। पागल मैं नहीं, तू हो गई है, जो मुझे पहचान नहीं पा रही है। रंगकुड़ी, मैं देवर हूँ, गर्व की माँ। ठाकुर खानदान की बहू। क्या हुआ? तुम्हारी अचानक से आवाज क्यों चली गई? मैं ही घेवर हूँ, जिसे तू लेकर आई थी यहाँ इस हवेली में। याद है ना, सागड़ी प्रथा से बचाया था तूने अपने फायदे के लिए, लेकिन माताजी महाराज को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने मेरी किस्मत में कुंवर साहब का सच्चा प्यार लिख दिया और मैं ठाकुर परिवार की बींदनी बन गई। हाँ रंगकुड़ी, मैं वही घेवर हूँ जो कलेक्टर भी बनी थी और तुझे मजा भी चखाया था। कब तक कहाँ थी तू? सामने क्यों नहीं आई तू? किसी हादसे की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। ना नाम याद था, ना रिश्ते, ना घर, ना परिवार। मैं जिंदा तो थी, लेकिन अपनी ही जिंदगी से अजनबी थी। दिन रात अपने आप से बस यही पूछती रहती थी कि मैं कौन हूँ। लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आ गया है रंगकुड़ी। रंगकुड़ी, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? बता। आज मैं तेरे सारे झूठ उसे बता दूंगी। घेवर, तेरी याददाश्त वापस आ गई, वो तो अच्छी बात है।
वो क्या है ना, तुमने थोड़ी देर कर दी। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये कि गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है। उसमें मैंने तेरी बेटी को बिठा दिया है। अब तेरा बेटा किसी काम का नहीं रहा। मैंने तेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया है। आज उसका जन्मदिन है ना, आज ही उसका मरण दिन भी होगा। नहीं रंगोली, नहीं। उसके साथ कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सालों पहले ये खेल तूने शुरू किया था घेवर। गर्व के नाम पर सब कुछ लिखकर उसके 25वें जन्मदिन का ताला लगाकर आज तेरे उसी खेल को पलट दिया है इस रंगकुड़ी ने। आज मैंने तेरे ही बेटे के हाथों उसका सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया है।